जिस मंत्र का जाप भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया था, क्या वही मंत्र संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को देते हैं? आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ में लिखा है कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव सोहम नाम दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। आखिर कौन सा मंत्र भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया था, जानेंगे इस वीडियो में। एक बार की बात है, जब नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पे पहुंच गए, जहां पर माता पार्वती जी बैठी थी। नारद जी ने माता पार्वती जी के हाथों को देखा और कहा कि माता, आपके 107 जन्म हो चुके हैं, यह आपका 108वां जन्म है और भगवान शंकर के पास एक अमर मंत्र है। अगर आप उनसे वह अमर मंत्र ले लेती हो तो आप सदा सदा के लिए अमर हो जाओगी, फिर आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इस बात को सुनकर माता पार्वती जी काफ़ी हैरान हुई और नारद जी से कहा कि हे नारद जी, यह आप क्या कह रहे हो कि मेरे 107 जन्म हो चुके हैं? नारद जी ने कहा कि माता, मैं सत्य कह रहा हूँ कि आपके 107 जन्म हो चुके हैं, यह आपका 108वां जन्म है। तब माता पार्वती जी ने कहा कि आप कह रहे हो कि भगवान शंकर के पास अमर मंत्र है, वह तो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, भला वो मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए कैसे देखते होंगे? तब नारद जी ने कहा कि माता, मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य कह रहा हूँ। भगवान शिव जी के पास एक अमर मंत्र है। नारद जी ने उत्तर दिया कि हे माता, अभी तक आप भगवान शंकर को पति रूप में देखती थी, इस कारण से उन्होंने आपको वो अमर मंत्र नहीं दिया। जब तक आत्मा के अंदर आधीनी भाव नहीं आ जाती, तब तक वो उस मंत्र का अधिकारी नहीं होता। इसलिए भगवान शिव ने आपको वो अमर मंत्र नहीं दिया। जब आप उनको गुरु रूप में देखोगी, उनको गुरु धारण करोगी, तब आप उस अमर मंत्र के अधिकारी हो पाओगी। यह बात कहकर नारद जी चले गए। माता पार्वती जी को मन ही मन बहुत दुख हुआ और यह विचार करने लगी कि मेरा 107 जन्म हुआ, मुझे भगवान शंकर इतना प्रेम करते थे और मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, पर उनके पास अमर मंत्र था, उन्होंने मुझे नहीं दिया। इस बात के सोच विचार में माता पार्वती जी काफ़ी दुखी थी। जब भगवान शंकर घूम टहल कर आए, भगवान शंकर ने पूछा कि क्या बात है पार्वती, आज ऐसे मायूस क्यों बैठी हो? तब माता पार्वती जी उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आप अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखते रहे, पर आपके पास अमर मंत्र था, आपने वो मुझे मंत्र नहीं दिया। भगवान शंकर बोले कि पार्वती, तुझे किसने ये बात बताई कि मेरे पास अमर मंत्र है? तब पार्वती जी ने कहा कि आज नारद जी आए थे और उन्होंने बताया। तब भगवान शंकर बोले, अच्छा ये बात है। तब भगवान शंकर ने कहा कि यह सत्य है पार्वती, मेरे पास अमर मंत्र है, पर जब तक जीव उस अमर मंत्र का अधिकारी नहीं हो जाता, तब तक यह मंत्र देने से भी लाभ नहीं होता। मैंने कई बार तुमसे कहा था कि पार्वती, यह जीवन सदा नहीं रहेगा, परमात्मा का भजन कर लो, भगवान के नाम सुमरण से ही मुक्ति होती है। पर तुम ये कहकर इस बात को टाल देती थी कि आप तो देवों के देव महादेव हैं,
आपके रहते हुए मुझे क्या होगा, और मेरी बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं चाह कर भी तुम्हें वो अमर मंत्र नहीं दे पाया। तुम्हारे मरने पर मुझे दुख तो बहुत होता था, पर मैं मजबूर था, क्योंकि यह मंत्र इतना अनमोल है कि बिना अधिकारी के इसे दिया नहीं जा सकता, और यह मंत्र काम भी नहीं करेगा। पर आज तुम्हारे अंतःकरण में वह भाव आ गया है, आज तुमने इस मंत्र को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की है, तो आज मैं तुझे यह मंत्र सुनाऊंगा। भगवान शिव ने जो पार्वती जी को अमर मंत्र दिया था, अब उसका आपको भेद बताते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने अमृतमय वाणी में बताया है। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम नाम दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि प्रथम बार जब परमेश्वर कबीर जी अपने सतलोक से आ रहे थे, तब वह भगवान शंकर से मिले थे। उनको 5 नाम का उपदेश दिया था, जिसमें से भगवान शंकर ने एक नाम सिलेक्ट कर लिया। वह नाम था सोहम मंत्र। उस मंत्र के जाप से भगवान शिव तब तक अमर हैं जब तक ये पृथ्वी रहेगी, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक भगवान शंकर अमर रहेंगे। जब महाप्रलय होगी तब उनका भी मृत्यु होगा। दोस्तों, आप भी इस मंत्र को सुनकर सोहम सोहम करने मत बैठ जाना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि जब तक यह नाम अधिकारी से नहीं मिलेगा, तब तक यह मंत्र काम नहीं करता। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कहा है कि सोहम सोहम जप मरे, बिरथा जन्म गवायो, सार नाम मुक्ति का दाता, वाको भेद न पायो। यदि आपको भी पूर्ण मोक्ष चाहिए, यदि आप भी चाहते हैं कि मुझे भी वो मंत्र मिले जिसे भगवान शंकर ने जाप किया, जिससे माता पार्वती जी अमर हुई, तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, उनके द्वारा बताई हुई भक्ति को करें, जिससे आप भी सदा सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।